नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है राहुल यादव और आप सभी का स्वागत है इन्वेस्ट राइट की एक नई वीडियो में। आशा करता हूँ आप सभी लोग कुशल मंगल होंगे। आज की वीडियो का जो टॉपिक है वो है बेस्ट मिड कैप म्यूचुअल फंड्स। अब मिड कैप म्यूचुअल फंड्स के बारे में तो वैसे काफ़ी वीडियोस आपको मिल चुकी हैं, लेकिन आज ये वीडियो क्यों? देखिए, इसको लेकर कमेंट एक चैनल पर आया था। उनका कहना था कि सर मैं एसबीआई मैग्नम मिड कैप में और मोतीलाल ओसवाल मिड कैप म्यूचुअल फंड में कंफ्यूज हूं कि मुझे किस म्यूचुअल फंड में निवेश करना चाहिए। तो आज की वीडियो मेनली कंपैरिजन वीडियो है एसबीआई मैग्नम मिड कैप और मोतीलाल ओसवाल मिड कैप के ऊपर। तो वीडियो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इंफॉर्मेटिव है। देखिए, दोनों फंड्स को हम बिल्कुल डिटेल में समझेंगे और वीडियो के एंड तक हम इस नतीजे पर पहुंच जाएंगे कि हमें एसबीआई के मिड कैप में निवेश करना चाहिए या फिर मोतीलाल ओसवाल के मिड कैप में निवेश करना चाहिए। तो ध्यान से देखिएगा, वीडियो है आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इंफॉर्मेटिव। देखिए, कुछ पॉइंट्स हैं, पहले उनको भी समझ लीजिए। देखिए, अगर आप मिड कैप फंड क्या होते हैं इसको आप डिटेल में जानना चाहते हैं तो हमारे चैनल पर एक सीरीज कंटिन्यू है। रोजाना दोपहर के 2 बजे आपको वीडियो मिलती है। वहां हर एक कैटेगरी को बहुत ही सरल भाषा में मैंने समझाने की पूरी कोशिश की है, तो आप उस वीडियो को जरूर देखिएगा। जो भी आपको कंफ्यूजन होता है ना मिड कैप, स्मॉल कैप, लार्ज कैप, फ्लेक्सी कैप में, ये सारा कंफ्यूजन आपका उस सीरीज को अगर आप देख लेंगे तो दूर हो जाएगा। तो वहां जाकर उसको आप जरूर देखिएगा। फिलहाल अगर मैं बात करूं मिड कैप फंड्स की, 101 रैंक से कंपनी स्टार्ट होगी और 250 रैंक तक जो कंपनी आती है वो हमारी मिड कैप होती है। उसी में मिनिमम 65% का निवेश किया जाएगा। बाकी रिटर्न्स यहाँ अच्छे मिलते हैं लॉन्ग टर्म में, लेकिन रिस्क भी यहाँ ज़्यादा रहता है। अगर आप कंपेयर करें लार्ज कैप से, स्मॉल कैप से कंपेयर करेंगे तो रिस्क कम रहेगा, लेकिन लार्ज कैप से कंपेयर करेंगे तो रिस्क ज़्यादा रहेगा। ठीक है, लॉन्ग टाइम के लिए मिड कैप म्यूचुअल फंड्स अच्छे हो सकते हैं। ड्यूरेशन कम से कम 8 साल आपको मिड कैप में अगर आप निवेश कर रहे हैं तो मेरे हिसाब से रखनी चाहिए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। देखिए, दोनों फंड्स हैं, दोनों को साइड बाय साइड चेक करेंगे। देखिए, एक्सपेंस रेशियो से शुरू करते हैं। ये मोतीलाल ओसवाल है और इधर हमारा एसबीआई है। एक्सपेंस रेशियो 0.57% का है। ठीक है, वहीं अगर आप एसबीआई में देखेंगे तो एक्सपेंस रेशियो आपको 0.79% का देखने को मिलेगा। देखिए, ठीक, एग्जिट लोड वगैरह छोड़ देते हैं, फंड साइज पर आते हैं। यहाँ 20,056 करोड़ का है तो एसबीआई में आपको 21,407 करोड़ का मिलता है। फंड साइज तो लगभग सेम ही है, लेकिन देखिए यहाँ मोतीलाल ओसवाल में एक्सपेंस रेशियो कम है और एसबीआई में एक्सपेंस रेशियो हमसे ज़्यादा चार्ज किया जा रहा है। एक्सपेंस रेशियो वो खर्चे होते हैं जो हमारे पैसे को, हमारे फंड को मैनेज करने के लिए म्यूचुअल फंड कंपनी हमसे चार्ज करती है। ठीक है, तो ये जितना कम होगा उतना हमारे लिए प्रॉफिट होगा। तो एसबीआई में ज़्यादा है और मोतीलाल ओसवाल में ये हमें कम देखने को मिल रहा है। 10 साल 9 महीने पुराना फंड मोतीलाल ओसवाल है और 11 साल 10 महीने पुराना फंड एसबीआई है। ठीक है, देखिए बेंचमार्क दोनों का सेम है। निफ्टी मिड कैप 150 दोनों में सेम ही मिलेगा। मोतीलाल ओसवाल में आप 500 रुपये की एसआईपी और 1,000 रुपये से आप लमसम में शुरुआत कर सकते हैं। वहीं एसबीआई में आप 500 रुपये की एसआईपी और लमसम के लिए आपको 5,000 रुपये का निवेश करना होगा। एक ये डिफरेंस हमें देखने को मिलता है। यानी कि जिन लोगों को लमसम करना है लेकिन कम अमाउंट से करना है वो बिल्कुल मोतीलाल ओसवाल में कर सकते हैं। एसबीआई के लिए आपके पास कम से कम 5,000 रुपये होने चाहिए। टैक्सेस दोनों में सेम ही है। आगे बढ़ते हैं। देखिए, रिटर्न्स ध्यान से समझिएगा, ध्यान से बिल्कुल रिटर्न्स को, क्योंकि अभी मार्केट में गिरावट भी थी। तो इस गिरावट के दौरान किस म्यूचुअल फंड ने कितने रिटर्न्स दिए हैं और लॉन्ग टाइम में किसने कितने रिटर्न्स दिए हैं सभी को समझेंगे। देखिए, पिछले 1 महीने में मोतीलाल ओसवाल में हमें नेगेटिव में 0.79% देखने को मिले हैं। वहीं हमें एसबीआई में ज़्यादा गिरावट देखने को मिली है। -3.31% के रिटर्न्स हमारे वहाँ गिरे हैं। अगर 3 महीने में देखें तो मोतीलाल ओसवाल में गिरावट नहीं है, पॉजिटिव रिटर्न्स है 4.44% के। वहीं एसबीआई में हमें पिछले 3 महीने में भी काफ़ी गिरावट देखने को मिली है, -3.9% की। अगर हम थोड़ा सा लंबा ट्रैक रिकॉर्ड देखें, 5 साल के रिटर्न्स देखें, तो मोतीलाल ओसवाल ने 33.33% के रिटर्न्स दिए हैं। वहीं एसबीआई के रिटर्न्स पिछले 5 साल में 27.75% के रहे हैं। अगर आप देखें पिछले 10 साल का रिकॉर्ड देखें तो मोतीलाल ओसवाल में 21.82% के रिटर्न्स हैं। वहीं एसबीआई के रिटर्न्स 17.3% के देखने को मिले हैं। यानी कि अगर आप रिटर्न्स में कंपेयर करेंगे तो वाकई मोतीलाल ओसवाल की जो परफॉर्मेंस है वो काफ़ी शानदार हमें देखने को मिली है। क्योंकि रिटर्न्स 5 साल के कंपेयर कर लीजिए, चाहे आप 10 साल के कंपेयर कर लीजिए, मोतीलाल ओसवाल के रिटर्न्स एसबीआई से ज़्यादा ही हमें देखने को मिले हैं। अब यहाँ होल्डिंग्स पर बात करते हैं कि पैसा हमारा कहाँ निवेश किया जा रहा है, डाइवर्सिफिकेशन हमें दोनों फंड्स में
कैसा देखने को मिल रहा है। देखिए मोतीलाल ओसवाल में अगर आप देखेंगे 71.19% का जो निवेश है वो मिड कैप में है। वहीं अगर आप एसबीआई में देखेंगे तो 69.51% का निवेश मिड कैप में, ठीक है। यहाँ लार्ज कैप में 23.84% है, वहाँ लार्ज कैप में सिर्फ 6.36% देखने को मिल रहा है। एसबीआई स्मॉल कैप में हमें स्मॉल कैप की होल्डिंग्स ज़्यादा देखने को मिल रही है, 18% से ज़्यादा, जबकि मोतीलाल ओसवाल में स्मॉल कैप बहुत ही कम देखने को हमें मिल रहा है। देखिए स्मॉल कैप मेरे हिसाब से जितना कम रहेगा उतना आपके लिए बेहतर रहेगा। कारण यह है क्योंकि मिड कैप स्टॉक्स भी अपने आप में काफ़ी वोलेटाइल होते हैं, तो हमें और भी ज़्यादा रिस्क लेकर आगे और भी ज़्यादा वोलेटाइल जो स्टॉक्स हैं उनमें निवेश करेंगे तो बहुत ज़्यादा रिस्क बढ़ जाएगा। वहीं अच्छी बात मोतीलाल ओसवाल की मुझे ये लग रही है क्योंकि यहाँ लार्ज कैप में लगभग 23% का जो एलोकेशन है वो लार्ज कैप में है। लार्ज कैप का मतलब है आप टॉप 100 कंपनीज में अपनी होल्डिंग्स रख रहे हैं, यानी कि जब मार्केट में गिरावट आएगी तो ये जो लार्ज कैप का आपका एलोकेशन अच्छा खासा है, ये आपको उस गिरावट के दौरान काफ़ी हेल्प करेगा, आपके पोर्टफोलियो में स्टेबिलिटी देगा। वही हमें यहाँ डिफरेंस देखने को भी मिला था क्योंकि यहाँ लार्ज कैप में एलोकेशन एसबीआई में बहुत कम है, इसलिए हमने देखा था कि गिरावट के टाइम पे ये फंड ज़्यादा गिरा था। ज़्यादा इसलिए गिरा था क्योंकि स्मॉल कैप में यहाँ एलोकेशन काफ़ी ज़्यादा है। वहीं मोतीलाल ओसवाल में गिरावट कम मिली थी क्योंकि यहाँ लार्ज कैप में एलोकेशन अच्छी खासी हमें देखने को मिली है, तो ये भी एक डिफरेंस है। देखिए अगर आप एसबीआई की होल्डिंग्स देखें, क्रिसिल लिमिटेड है, टोरेंट है, सुंदरम है, वोल्टास है, ये टॉप की 4 होल्डिंग्स हैं। सेक्टर फाइनेंस है, सर्विसेज है, हेल्थ केयर है और कैपिटल गुड्स है, ये इसके सेक्टर हैं। वहीं मोतीलाल के सेक्टर आप देख सकते हैं ऑटोमोबाइल, टेक्नोलॉजी, कैपिटल गुड्स हैं। और अगर आप टॉप की होल्डिंग्स देखें तो कोफोर्ज है, कल्याण ज्वेलर्स है, पॉलीकैब और परसिस्टेंट सिस्टम लिमिटेड है। होल्डिंग्स भी बढ़िया है मोतीलाल ओसवाल की। होल्डिंग्स देखिए एसबीआई की भी बहुत अच्छी है, होल्डिंग्स खराब नहीं है, लेकिन कई बार क्या होता है कि फंड मैनेजर ना कुछ ऐसे स्टॉक्स को चूज करके रखते हैं, उस पर बहुत लंबे टाइम तक होल्डिंग्स बनाकर रखते हैं, ज़्यादा चेंजेस नहीं करते हैं। वहीं अगर आप मोतीलाल ओसवाल में देखें तो यहाँ फंड मैनेजर थोड़ा सा चेंजेस जल्दी जल्दी करते रहते हैं, इसीलिए जो इनके रिटर्न्स हैं वो हमें एसबीआई से काफ़ी ज़्यादा देखने को मिल रही हैं। एसबीआई में अगर आप देखेंगे, अगर आप थोड़ा सा ध्यान से एसबीआई को देखेंगे, इसके जो फंड्स हैं उनको आप और गौर से देखेंगे तो यहाँ जो होल्डिंग्स है वो लंबे टाइम तक होल्ड करी जाती है। जिन स्टॉक्स में पैसा लगा देते हैं वहाँ थोड़ा सा रुकते हैं, लंबे टाइम तक रुकते हैं, तभी वो चेंज करते हैं। देखिए अगर अभी तक की आप देखें, बाकी तो ये डेट में होल्डिंग्स हैं, कुछ नहीं है, ठीक है। अगर आप अभी तक देखें, आपने दोनों फंड्स को देख लिया है, दोनों के आपने होल्डिंग्स देख ली है, दोनों के आपने रिटर्न्स देख लिए हैं, रिस्क को आप काफ़ी हद तक दोनों फंड्स के समझ गए होंगे। तो देखिए अगर आप अभी तक देखेंगे तो वाकई जो मोतीलाल ओसवाल है उसके रिटर्न्स हमें काफ़ी शानदार देखने को मिल रहे हैं, उसकी जो होल्डिंग्स है वो बढ़िया है। यहाँ तक कि जो आप एलोकेशन देखेंगे मार्केट कैप का कितना कितना है, तो यहाँ लार्ज कैप में भी अच्छा खासा एलोकेशन है, जिसको देखकर लगता है कि हाँ ये रिस्क भी थोड़ा सा कम लेकर चल रहे हैं एसबीआई के मुकाबले, और उसके बावजूद भी रिटर्न्स भी आपको एसबीआई से ये बेटर बनाकर दे रहे हैं। तो वाकई दोनों में अगर आप अभी कंपेयर करेंगे तो मोतीलाल ओसवाल की जो परफॉर्मेंस है वो काफ़ी शानदार हमें देखने को मिल रही है। लेकिन देखिए ज़रूरी नहीं है कि एसबीआई की आज परफॉर्मेंस डाउन है तो फ्यूचर में भी डाउन ही रहेगी। हो सकता है आने वाले समय में एसबीआई के जो होल्डिंग्स है वो इनके फंड मैनेजर कुछ चेंजेस करें और फिर इसके रिटर्न्स भी हमें अच्छे देखने को मिले। तो दोस्तों यही आज की वीडियो का टॉपिक था कि मोतीलाल ओसवाल मिड कैप और एसबीआई मैग्नम मिड कैप में से किस फंड में हमें निवेश करना चाहिए, दोनों में से किसकी परफॉर्मेंस ज़्यादा बेहतर हमें देखने को मिली है। तो दोस्तों उम्मीद करता हूं कि टॉपिक आपको पूरी तरह से क्लियर हुआ होगा। फिर भी कोई कंफ्यूजन हो आप मुझे कमेंट कीजिएगा, रिप्लाई मैं आपको ज़रूर करूंगा। बाकी रिकमेंडेशन नहीं है, केवल एजुकेशनल पर्पस वीडियो आप लोगों के लिए बनाई गई है, क्योंकि म्यूचुअल फंड का जो भी निवेश है बाजार जोखिमों के अधीन होता है। बाकी वीडियो पसंद आई हो लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा, और मेरे चैनल पर अगर आप नए हैं इसको भी सब्सक्राइब आप ज़रूर कीजिएगा। धन्यवाद।